Hello students, you are welcome to this channel. Today we are going to study about statics topic arithmetic mean or mean. Both are same. Arithmetic mean या mean find करना है by using assumed mean. Assumed mean को यूज़ करके हमें mean या arithmetic mean find करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है मीन या अरिथमेटिक मीन फाइंड करने की 3 मेथड्स कंप्लीट कर ली। पहली मेथड्स थी व्हेन ओनली डेटा इज गिवन, वेरिएबल्स होते हैं तब आपको सिग्मा एक्स अपॉन एफ का एन का फॉर्मूला लगता था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, नंबर ऑफ वेरिएबल टोटल ऑफ वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सेकेंड टाइप जो थी उसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी थी, उसमें एफ एक्स टेबल बनती थी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का फॉर्मूला लगता था। थर्ड टाइप में हमने पढ़ा था क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, वर्ग एन बारंबार था, तो उसमें हमें वही एफ एक्स टेबल बनती थी, उसमें भी फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यूज़ किया था। अब नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, टाइप डी। टाइप डी में हम स्टैटिक्स में अर्थमेटिक का टॉपिक जो कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन या मीन, वो मीन हमें यूजिंग एज्यूम्ड मीन यानी कि एज्यूम्ड मीन को यूज़ करके मीन फाइंड करना, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल बी मस्ट प्रिपेयर एफ डी टेबल। एफ डी टेबल आपको प्रिपेयर करना है, एफ डी सारणी बनेगी जिसमें क्लास एक्स एफ डी ये कॉलम आपको लर्न रिमेंबर रखने। कितने कॉलम बनते हैं? 5 कॉलम, लर्न कर लेना है इसके कॉलम को। यहाँ पर नीचे जो है वो एफ की टोटल जो होगी उसमें सिग्मा एफ और एफ डी की टोटल को सिग्मा एफ डी बोलते हैं। आपको बता दिया था सिग्मा मीन्स सम ऑफ या टोटल ऑफ, एफ का मतलब टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, वेरेज ए मीन्स एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य, एक एज्यूम्ड मीन जो हम मानेंगे, जिसकी हम इमेजिनेशन करेंगे कि हाँ ये हमारा मीन है। डी मतलब डेविएशन, डेविएशन यानी विचलन, जो कैसे फाइंड करते हैं? एक्स माइनस ए से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग एज्यूम्ड मीन एज 25। ये एग्जांपल क्या कहता है? मीन फाइंड करना आपको, फाइंड द मीन बट टेकिंग एज्यूम्ड मीन इज 25। आपको एज्यूम्ड मीन 25 यूज करके इसको मीन फाइंड करना है। निम्न बारंबारता बंडल से समांतर माध्य कल्पित माध्य 25 मानकर ज्ञात करना है। यानी आपको फाइंड तो वही मीन या समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं वो फाइंड करना, लेकिन इसमें किसको यूज करना है? कल्पित माध्य को। वो भी कितना मान करके चलना आपको? 25। यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज नो क्लियर एज्यूम्ड मीन, जिसमें पहले से आपको एज्यूम्ड मीन नहीं दे रखा, तब भी हम इसको मान सकते। कैसे मानेंगे अभी इसी एग्जाम्पल से सीखेंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रिक्वेंसी में दे रखा 6, 10, 13, 7 और 4। तो हमें वही कौन सा टेबल प्रिपेयर करना है? एफ डी टेबल, जिसमें क्लास इंटरवल आ जाएगा। यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ हम फ्रिक्वेंसी लिख देंगे, यहाँ डेविएशन मतलब x माइनस ए, और यहाँ पर अपना लास्ट कॉलम हो जाएगा एफ डी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ क्लास एक्स एफ डी और एफ डी। तो एफ डी टेबल के जो कॉलम है वो आपको लर्न करने कि पहला क्लास इंटरवल का होगा, देन एक्स का, फिर एफ का, डी और एफ डी का। क्लास में हम क्लास लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 22,
30, 32, 40 एंड 42, 50। इसी तरह से आपको टेबल बना लेना है, एक कॉलम एक्स्ट्रा रखना। एफ फ्रिक्वेंसी दे रखी, वो एफ के कॉलम में लिख लेंगे 6, 10, 13, 7 और एंड 4। 6, 10, 13, 7 एंड 4, ये आपको फ्रिक्वेंसी टेबल में लिख लेना है। देन आफ्टर, इससे पहले वाली टाइप में हमने एक्स फाइंड करना सीखा था। एक्स कैसे फाइंड करते हैं? एक्स की वैल्यू जो होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। कोई भी क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 10। 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 5। 10 और 20 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 50। 20 और 30 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 25। 30 और 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35। इसी तरह 40 एंड 50 90 होता है, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। यानी बहुत ही सिंपल है। यानी क्लास इंटरवल से आपको क्या फाइंड करना है? एक्स। कैसे फाइंड करना है? कि क्लास की दोनों लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग लगाना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऐड देम एंड देन डिवाइड बाई 2। अब ये डी की बात करते हैं। यहाँ पर हमें डी फाइंड करने के लिए एक्स की आवश्यकता पड़ेगी और ए की। तो वी हैव एक्स ऑलरेडी, हमने अभी एक्स फाइंड किया, एक्स तो वैल्यू है। एंड ए जो एज्यूम्ड मीन आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, एज्यूम्ड मीन इज 25। तो यहाँ पर जो एज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 दे रखी। कल्पित माध्य की वैल्यू 25 दे रखी। तो ए इक्वल्स टू कितना लिख लेना टेबल के ऊपर? 25। अब मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य नहीं दिया हो, देन क्या करेंगे? तो हमें फ्रीक्वेंसी की टेबल, फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको पिक करना है। फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कौन सी है, वही अपना क्या बनेगा? ए की वैल्यू। वैसे तो हम ए की वैल्यू 5 भी ये भी ले सकते हैं, 15, 25, 35, 45, कोई सा भी हम। यानी ए जो होता है वो एक्चुअली एक्स ही होता है। जो एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य है वो हम कहाँ से लेते हैं? एक्स में से लेते हैं। तो एक्स की कोई भी सी वैल्यू ले सकते हैं, बट जिसे अच्छा माना जाता है वो ये ध्यान रखना है कि एफ में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके सामने जो वैल्यू होगी वही ए की वैल्यू बनती है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन डी फाइंड करना है। तो एक्स माइनस ए, यहाँ पर एक्स कितना है? 5 है, माइनस ए की वैल्यू 25। इसी तरह यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? 15, माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 25। इसी तरह यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? 25 और ए की वैल्यू भी कितनी है? 25। इसी तरह यहाँ ए की एक्स की वैल्यू कितनी है? 35 एंड ए की वैल्यू 25। फिर यहाँ पर कितना है? 45 माइनस 25। यानी सभी जगह हमने क्या किया? एक्स की वैल्यू लिख ली और उसमें से माइनस किसको किया? ए को। ए की वैल्यू को माइनस करना है, ए जो भी अपन एज्यूम करते हैं। 5 माइनस 25 माइनस 20 बचेगा। ये माइनस इज ग्रेटर देन, माइनस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। माइनस 25 में से प्लस का 5 तो माइनस के 20। इसी तरह यहाँ माइनस के 10, माइनस 25 प्लस का 15। 25 में से 25 रिमेनिंग 0। 35 माइनस 25 10। यहाँ पर सीधा सीधा आप बड़ी प्लस की सम है उसमें से छोटी सम को माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। 45 माइनस 25 एंड 20। तो ये दो वैल्यू माइनस की है, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस है। अब ये जो वैल्यूज फाइंड की है वो किसकी वैल्यू फाइंड हो गई? डी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? एफ और डी की वैल्यू का प्रोडक्ट करना, उसको गुणा करना है।
तो एफ की वैल्यू यहाँ पर 6 है और -20, 6 एंड 20 का इंटू करेंगे 120 आएगा, साइन माइनस है तो माइनस। इसी तरह 10 का -10 से करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 100 इंटू करने पर। 13 का 0 से इंटू करेंगे कितना बनेगा, 0। 7 इंटू 10 70 और 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 70। यहाँ 13 का 0 से बदल 0, 4 इंटू 20 कितना हो गया, 80। यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस की वैल्यूज को अलग सम कर लेनी है, तो माइनस का यहाँ आ गया 220। इसी तरह प्लस की वैल्यूज यहाँ पर ऐड करेंगे तो 150 हो जाता है। हमें देखो इस टेबल में आपको एफ की टोटल करनी है और एफ डी की टोटल करनी है, तो एफ की टोटल यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ डी। अब यहाँ ध्यान रखना कि माइनस और प्लस की जो वैल्यू है, माइनस की वैल्यू कितनी 220 और प्लस की वैल्यू 150 है, तो बड़ा कौन होगा, बिगर कौन है, 220 में से 150 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 70, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है तो -70 बच गया। अगर प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस में से माइनस की वैल्यू को माइनस कर लेना। इसी तरह इधर सिग्मा एफ फाइंड करते हैं, ये हो गया 6 और 3 9, 9 और 7 कितना हो जाता है, 9 7 16 4 20, 2 2 1 3 4 कितना बना, सिग्मा एक की वैल्यू कितनी बन गई, 40। तो इस तरह से ये आपकी एफडी टेबल हो गई। यहाँ क्लास इंटरवल लिख लेना, उसमें क्लास से ही आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करनी, इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। एफ की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में दे रखी। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि एक्स की सभी वैल्यूज में से जो हमने एज्यूम किया है, एज्यूम मीन ए की वैल्यू को माइनस करना है। उसकी वैल्यूज प्लस माइनस में कुछ भी आ सकती है, वो जो भी वैल्यूज फाइंड करेंगे वो डी होगी, और डी को एफ से इंटू करना है, गुणा करना है, प्रोडक्ट करना है, तो मल्टीपल करोगे तो ये वैल्यूज आएगी। तो इसमें माइनस की वैल्यूज अलग ऐड कर लेना, प्लस की वैल्यूज अलग ऐड करना। माइनस की वैल्यूज अगर बड़ी है तो प्लस की वैल्यू घटा करके लिख देना, प्लस की बड़ी है तो प्लस में से माइनस की वैल्यू घटा कर लिख देना। देन नंबर 2 जो होता है वो है फॉर्मूला। अपना एक्स बार इक्वल्स टू फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू 25 है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू -70 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 40, -70 अपॉन 40। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 25 0 0 ये कैंसिल हो जाता, तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। देखो यदि ये वैल्यू प्लस की तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, बट यहाँ पर प्लस माइनस का जब प्रोडक्ट करते गुणा कर दे तो माइनस साइन बन जाता है, ये हो जाता है 7/4। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 25 माइनस, अब आपको 7 को 4 से डिवाइड करना, 4 1 जा 4 होता है, यहाँ से कितना रिमेनिंग बचेगा, 30 बनेगा, 7 टाइम जाएगा 28, 2 बचेगा, 2 का 20 हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो ये 25 में से 1.75 माइनस करना है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिनको ये माइनस नहीं करना आता, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हमें क्या करना है, 25 में से 1.75 माइनस करना है, तो 25.00 अपन पुट कर लेंगे यहाँ पर। फिर ये पॉइंट जो है इसके अंडर में भी पॉइंट लिखेंगे, बाद में 75 है तो 75 लिख देंगे, और पहले 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसको माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ कितना बच गया, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ पर हम एक कैरी इधर ले गए तो 4 ही बचा, 4 में से 1 गया 3,
और यहाँ 2 का 2, तो इसकी वैल्यू माइनस करने के बाद में क्या आएगी 23.25। इट मीन्स अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई 23.25। ये जो मीन हमने फाइंड किया वो यूजिंग एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य को काम में लेकर के हमने माध्य ज्ञात किया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में हर बार जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्टरनेटिव ईयर कौन सा क्वेश्चन है, मीन या अर्थमेटिक मीन फाइंड करना यूजिंग एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य मान करके माध्य ज्ञात करना। इसका अगला टॉपिक आपके साथ शीघ्र शेयर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।